जलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत् पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, रामायण श्री राम कथा की जय, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक श्री आनंद कंद श्री रामचंद्र भगवान कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वन सवै जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणार बिंदों पर कोटचा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटचा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य की राम कथा की तैयारी का पावन संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस रामचरित्र कथा की तैयारी कर रहे हैं। राम कथा रूपी है पावन गंगा मंदाकिनी, जिस पर गोता लगाने का लाभ जानकी जी की कृपा से प्राप्त हो रहा है। इस समय हम सब बड़े ही पावन चरित्र पर बने हुए हैं। भगवान वनवास को अयोध्या से निकल आए हैं और भरद्वाज मुनि जो प्रयागराज पर बसते हैं उनके पास पहुंच करके उनका पूजन किए हैं, उनसे सत्संग उनका आशीर्वचन प्राप्त किए हैं। उसके बाद जब उन्होंने निवेदन किया कि हम किस मार्ग से जाएं बतलाइए, तो महाराज कुछ अपने शिष्यों को भेजा है। और हम सब कल श्रवण कर रहे थे कि उनके शिष्य के रूप में देवता ही और नहीं, कोई नहीं, बड़े बड़े पुराण 18 पुराण 18 उप पुराण 6 शास्त्र वेद उपवेद ये सब उनके साथ बोलिए प्रभु राघव को जो है आगे मार्ग बताने के लिए। इसके बाद यमुना का पावन तट आया, यमुना जी के जल में स्नान किया है सबने। उसके बाद यमुना के किनारे पर बसने वाले जो वहाँ के नर नारी हैं, उन्होंने जब देखा है प्रभु राघव के सुंदर स्वरूप को, मैया जानकी को, तब आपस में बातें कर रही हैं वहाँ की स्त्रियां कि हे सखी, अते पितु मातु कहो सखी कैसे, जिन पठए बन बालक ऐसे, राम लखन सिया रूप निहारी, होई स्नेह बिकल नर नारी।
वो माता पिता कैसे होंगे जिन्होंने ऐसे सुकुमार बालकों को ऐसे तपस्वी वेश में वन को भेज दिया है। वन में कितना कष्टों को सह रहे हैं। जो महलों पर रहने योग्य हैं, विधाता उनको जंगल पर जो है भगा रहे हैं, जंगल पर उनको वास दे दिए हैं। अरे जब इनके लिए जंगल है तो फिर भगवान ने बड़े बड़े महल किन के लिए बनवाए हैं, महल किन के लिए हैं। ऐसे वहां के जो नर नारी है सब आपस में बात कर रहे हैं। श्री राम जी का अनुपम रूप को देख करके कुछ स्त्रियां माता जानकी के पास आती हैं, उनके चरणों में प्रणाम करती हैं और उनसे कहती हैं कि देवी, यह त्रिभुवन सुंदर, जिनके सुंदर रूप माधुरी को देख करके सभी लोग अपने अपने मन को उनके चरणों में डाल दिया है, जिन्होंने अपने रूप माधुरी से सबके मन को लुभा लिया है, ऐसा अनुपम रूप, ऐसा सौंदर्य हमने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। अतः यह जो सबको मुदित करने वाले हैं, यह आपके कौन हैं? कोटि मनोज लजावा निहारे, सुमुखी कहो को अहि आही तुम्हारे। कोटि मनोज लजाव निहारे, यानी जो करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले हैं, यानी इनकी ऐसी सुंदर, कामदेव को सबसे सुंदर कहा जाता है, लेकिन कई काम, करोड़ों काम भी प्रभु राम के सुंदर शोभा के सामने वह लजा रहे हैं। उनकी प्रेम वाणी भरी वाणी सुन करके माता जानकी सकुचा गई और फिर मन ही मन मुस्कुराते हुए प्रसन्नता के साथ उन्होंने पहले कहा कि यह जो गोरे गोरे हैं, गौर वर्ण वाले, यह लक्ष्मण नाम है इनका और यह मेरे देवर हैं। और फिर अपने चंद्रमुख को अपने आंचल से ढक करके और भवों को तिरछी करके उनका नाम नहीं लिया, बतलाया कि ये वो है मेरे। तात्पर्य यह है कि मर्यादा है शास्त्रों में कि जो स्त्रियां हैं उनको अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। सो पहले उन्होंने देवर का परिचय दे दिया और देवर के परिचय दे देने के बाद अपने आप उनका परिचय हो गया। सभी स्त्रियां प्रेम से सीता जी के पैरों को पकड़ करके बार बार यही आशीष देती हैं, यही कामना करती हैं कि हे देवी, जब तक शेष के सर पर धरती टिकी रहे तब तक आपका सुहाग अचल रहे। और देवी, एक और निवेदन आपके चरणों में है। माता जानकी ने कहा कहिए। उन्होंने कहा कि आप जब भी इस मार्ग जब लौटें तो इसी मार्ग से लौटें कि हम ऐसा सुंदर रूप माधुरी का दर्शन जीवन में पुनः दोबारा करने का लाभ प्राप्त करें। बस यही आपके चरणों में प्रार्थना है। हम तब तक इन इस मार्ग पर अपने नयन बिछाए आपकी बाट देखती रहेंगी। हे जानकी, हम सब पर अपनी दासी हमको समझ करके, अपनी सेविका समझ करके, हे रानी, हम पर सदैव अपनी कृपा बना करके रखिएगा। सब माता जानकी के चरणों में प्रणाम करती हैं। इधर सज्जनों, प्रभु जिस भी मार्ग से जाते हैं, जिस भी वहां के आसपास जो निवासी हैं, वह सब भगवान के सुंदर रूप माधुरी का दर्शन करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और रघुकुल जो कमल हैं, सूर्य हैं, श्री राम, वह भी सबको प्रसन्नता देते, सबको सुख देते आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण और जानकी जी के सहित सुंदर वन पर्वत तालाब को पार करते हुए वह एक दिव्य आश्रम के पास पहुंच गए। वह आश्रम किनका है? अरे सोचे सुंदर
आश्रम निरखी, हर से राजीव नयन। सुनी रघुवर आगमन मुनि, आगे आयऊ लैन। तो कौन है? बोले वह है वाल्मीकि ऋषि। वाल्मीकि ऋषि के, वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर प्रभु राघव आ चुके हैं। इधर जैसे ही वाल्मीकि मुनि को पता चला कि श्री राघवेंद्र सरकार आ गए हैं मेरी कुटिया के पास, स्वयं मुनि आगे बढ़कर के प्रभु का स्वागत सत्कार किए हैं। मुनि जी ने राम जी का अपने आश्रम में स्वागत किया है, और इधर राम जी ने मुनियों को सुंदर दंडवत प्रणाम किया है, और इसके बाद सभी विप्रों से आशीर्वाद लिया है। राम जी आश्रम पर आकर के जब सुखपूर्वक बैठ गए तो कहने लगे कि हे भगवान, आप तो मुनियों के नाथ हैं, परम ज्ञानी हैं, और त्रिकालज्ञ भी हैं। आपसे कुछ छिपा नहीं है। यह संसार आपके करगत बेर के फल के समान है। विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा। अर्थात संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब आपको प्रत्यक्ष बदरी फल कहने का भाव यह है कि आप संसार के अपथ्य को जानते हैं। धात्री फलम सदा पथ्यम अपथ्यम बदरी फलम। बेर अपथ्य है, आप जानते हैं कि राज्य महाबंधन है। राजा बनना कोई वो नहीं है ना, यह बहुत बड़ा बंधन है। तो इसके छूटने से मुझे हर्ष है, और वह हर्ष आप जानते हैं क्योंकि आप त्रिकालज्ञ हैं। ऐसा कह करके प्रभु ने वाल्मीकि जी से, उन ऋषि से सब कथा सुनाई, किस प्रकार की रानी कैकेयी ने वन दिया। यहाँ पर भाव यह है कि महाराज ने, यानी हमारे पिता ने वन नहीं दिया, रानी ने दिया, सब कथा सुना दिया। यानी अब यहाँ पर प्रभु राघव इनसे कुछ सम्मति लेंगे, तो जिनसे सम्मति लेनी हो उनको अपनी परिस्थिति पूर्ण रूप से बतला देना ही, अपने परिस्थिति से पूर्ण रूप से अवगत करा देना ही आवश्यक है। वाल्मीकि जी से निवास स्थान की सम्मति लेनी है कि हम किस स्थान पर ठहरे। अतः उनको राघव जी ने सब कथा सुना दिया, और आगे कहा कि हे मुनि, आपके चरणों को देखकर मेरे सब पुण्य सफल हो गए। अब जहां आपकी आज्ञा हो, और जहां रहने से किसी मुनि को उद्वेग ना हो, क्योंकि यह जंगल में, इस वन में मुनि लोग ही तपस्या करते हैं, तो मेरे रहने से जहां किसी तपस्वी मुनि को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, उद्वेग ना हो, क्योंकि उद्वेग करना भी एक प्रकार की हिंसा कही गई है। उद्वेग जरणम हिंसा संताप कारणम तथा। किसी को संताप देना, दुख देना, यह भी महान हिंसा है। ऐसा समझ करके वह स्थान बतलाइए हे ऋषिवर मुनिवर, जहां सीता और लक्ष्मण के साथ मैं कुछ दिनों तक निवास कर सकूं। मुनि वाल्मीकि जैसे ही सुनते हैं बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे कि वेद मार्ग का पालन करने का तो रघुवंशियों का सहज ही स्वभाव है। हे राम, रघुवंशिन कार सहज स्वभाव, मन को पंथ पग धरहि न काऊ। मन कुपंथ पग धरहि न काऊ। अरे आप तो सूर्य वंश के, रघुवंश के ध्वजा रूप हैं। हे राघव, आप ऐसी बात क्यों ना कहें, क्योंकि आपकी तो यह परंपरा ही चली आई है, और आप तो वेद के धर्म के रक्षक हैं। हे प्रभु, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त और अकथनीय है और अपार है।
वेद भी निरंतर नेति नेति कह करके वर्णन करते रहते हैं। हे राघव, यह जगत दृश्य है और आप उसके दृष्टा हैं, देखने वाले हैं। अरे आप तो ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर को भी नचाने वाले हैं, आपके इशारे पर यह सदैव नाचते हैं। जब वह भी आपके मर्म को नहीं जानते तो फिर कौन ऐसा है जो आपके मर्म को जाने जाए? कोई है जानने वाला? हे नाथ, आपको तो बस वही जान पाते हैं। कौन? तो सोई जानाई जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि तुम्हि होए जाई। सोई जानई जेहि देहो जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानहि भगत भगति और चंदन, जानहि भगत भगति और चंदन। हे प्रभु, सोई जानहि जेहि देहु जनाई। अरे आपको तो वही जान सकता है जिसे आप जनवा देते हैं, जिसे आप जनाना चाहते हैं। और वह जानते ही अगर आपको जान गया तो फिर तुम ही हो ही जाई, वह फिर आपका ही हो जाता है, आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। हे राम जी, आपके चरित्र को देख करके सुन करके मूर्खों को तो मोह हो जाता है, लेकिन वही जो ज्ञानी पंडित हैं वह सुखी हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़ करके वाल्मीकि मुनि से पूछ रहे हैं कि हे मुनिराज, मैं कहां पर निवास करूं, कहिए। यहां फिर राघव जी पूछ रहे हैं, साक्षात यह परमात्मा है, परमेश्वर है, यह क्या नहीं जानते? फिर भी संतों की महिमा बढ़ा रहे हैं। वाल्मीकि जी जब देखे कि साक्षात परमात्मा मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहां पर निवास करूं, तब उन्होंने कहा कि हे भगवान, जहां न हो तहां देहु कहे, तुम ही देखावहु ठाओ। वही बात हो गई, भगवान जैसे वैसे ही भक्त हो गए। भगवान ने पूछा कि मैं कहाँ निवास करूं, तो वाल्मीकि मुनि ने कहा, पहले महाराज यह बतला दो, जहां न हो हूं तहां देहु कही। जहां आप ना हो वह जगह बतला दो, तो फिर मैं आपको बताऊं कि कहाँ रहो। आप पहले यह बतला दीजिए कि आप हैं कहाँ नहीं, फिर मैं आपको बतलाऊं कि आप कहाँ रहे। अरे जब जहां राउर आयसु होई, इसका उत्तर देते हैं कि आपने प्रभु कहने में संकोच नहीं किया, बेसा अनुसार ठीक ही ठीक आपने अभिनय किया है, क्योंकि इस समय आप मनुज रूप में आए हैं। परंतु मुझे कहने में संकोच लगता है, आप तो संकोच नहीं किए बेस के अनुरूप, लेकिन मुझे संकोच लगता है, मैं भी वैसा ही तुम्हें कैसे मान लूं, क्योंकि मैं तो जानता हूं कि तुम सर्वव्यापक हो राम। अतः तुम्हारे प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर तो यही है कि पहले यह बतलाओ कि तुम कहां नहीं हो, और फिर जहां ना हो फिर मैं बतलाऊं कहां रहो। मुनि जी के वचन सुन करके राम जी से कुछ आ गए कि अरे यह अभी भेद खोल देंगे क्या, अभी तो बहुत लीला चरित्र करना है। मन ही मन मुस्कुराई है राघव। प्रभु राघवशील की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा हाथ जोड़ करके मुस्कुराते हुए, आपने जो कहा है हे मुनि वह ठीक ही है, पर मुनि जी मैं अपने रहने का स्थान नहीं पूछ रहा हूं,
मेरे साथ गृहस्थी स्त्री सीता जी हैं, भाई लक्ष्मण जी साथ में हैं। और मैंने आपसे पहले भी यही कहा कि उस स्थान पर सिय सौमित्र सहित जहां जाऊं, ऐसा स्थान बतलाइए जहां पर सिय सौमित्र सहित जहां जाऊं, मैं उस इस स्थान को इनके साथ जा सकूं। अतः मैंने तीनों के रहने का स्थान पूछा है। प्रभु ने माधुर्य में प्रश्न किया है और मुनि जी ने ऐश्वर्य में उत्तर दिया है। उसी बात को और भी बढ़ाते हुए बहुत कुछ कहे हैं। इसलिए वाल्मीकि मुनि हंस रहे हैं और भक्ति से पूर्ण वाणी है। और क्या कहते हैं कि वाल्मीकि हंसी कहाई बहोरी, बानी मधुर अमीय रस बोरी। मधुर और अमीय रस बोरी यहाँ पर कहा गया। मधुर यानी मीठा, रस रस भी मीठे से ही संबंधित है। मिठास तो भक्ति में ही है। हृदय में तीनों की निवास की जरूरत है। राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, जानकी कौन है, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। राम है विमल ज्ञान, निर्मल ज्ञान, सत ज्ञान, ज्ञान अखंड एक रघुराई। लक्ष्मण जी हैं परम वैराग्य, और जानकी जी कौन है, यह है भक्ति। और तीनों ही साथ रहे तो ही दुख शोक रहित नित्य शुद्ध सुख जीव को प्राप्त हो सकता है। जिसके हृदय पर तीनों है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति। क्योंकि बात भागवत पुराण में भी जब हम चर्चा कर रहे थे, भक्ति सुदृढ़ थी लेकिन भक्ति प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि ज्ञान वैराग्य सुदृढ़ नहीं थे। बाद में जब नारद जी ने उद्योग किया सनकादि कुमारों को ला करके, और गंगा तटम उस हरिद्वार जैसे पावन क्षेत्र में आनंद नामक तट में फिर भागवत कथा हुई, सनकादि कुमारों ने जब गाया तो वहां पर भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमयी के रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। वहां पर फिर अपने दोनों सुत ज्ञान वैराग्य के साथ प्रसन्न होकर के नाचने लगी। तो भक्ति तभी नाचेगी जब ज्ञान वैराग्य होगा। तो ज्ञान रूप है राघव, और वैराग्य है लक्ष्मण, और भक्ति है माता जानकी। तीनों रहने का स्थान पूछ रहे हैं, इसलिए मुनि जी विशेष प्रसन्न हो रहे हैं। यहाँ पर इन तीनों की बात है, इसीलिए यहाँ पर वाल्मीकि जी ने एक स्थान नहीं बतलाए सज्जनों, भगवान के रहने के लिए 14 स्थान बतलाए हैं। और वह 14 स्थान कहीं बाहर नहीं है, वह 14 स्थान हमारे इसी शरीर के अंदर है। इसीलिए शरीर को देव मंदिर कहा जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से हम इसको भोगों का घर मान लिए हैं। यह देव मंदिर है। 14 स्थान कौन कौन से, तो वह है 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। यही 14 स्थान जहां पर प्रभु राघव को हम इन्हीं 14 स्थानों में अगर प्रभु को बसा लिए, यानी हर प्रकार से सबई मन कृष्ण पदार विंदयो वाला भाव आ गया। तुम ही निवेदित भोजन करही, काये न वाचा मनसेन्द्रिय रवा बुद्ध्यात्म नावा नुत श्रुत स्वभावात। ये अगर पूर्ण रूप से प्रभु नारायण के परायण हो गए, हम राम के हो गए, तब जाकर के कल्याण संभव है। और यहाँ पर सुंदर बाबा जी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 14 स्थान कौन कौन से हैं, बाबा जी बड़ा सुंदर चौपाइयों में भाव दिए हैं। कुछ भाव को समझेंगे। आज समय हो चुका है, इसलिए आज यहीं तक। बाकी सुंदर मूल पर आप लोग पढ़ सकते हैं, बड़ा सुंदर भाव है। अब मूल में ही अध्ययन करते हैं, उससे ही नोट्स बन रहा है, लेकिन सब तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सब लिखना ही होता तो फिर मूल ही रहता, और फिर मूल
में एक कथानक, जो आप लोग जैसे भागवत राम कथा ओ शिव कथा आदि की तैयारी की है, वैसे ही राम कथा की तैयारी हो। तो वही प्रयास है राम जी की प्रेरणा से। चलिए आज यहीं तक। बोले राघव सरकार की जय। बारी बारी से सब लोग चौपाई सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे वाजपेयी जी की कथा प्रारंभ हो गई, इसलिए उससे जुड़े नहीं हैं। तो देवेश जी जुड़े हुए हैं। देवेश जी हैं, रशिका शर्मा जी हैं। रशिका जी के बाद संजीव दुबे जी हैं, सुष्मिता जी हैं, नैना किशोरी हैं, चेतना देवी जी हैं, पूर्वी जी हैं, नेहा पाठक जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए। देवेश जी अभी तो जुड़े थे, हट गए, चलिए कोई बात नहीं। पूर्वी सुनाए। पूर्वी जी के बाद सुष्मिता जी हैं, नेहा पाठक जी हैं, नैना जी हैं, रष्टिका जी हैं। प्रारंभ करिए। चलिए एक लोग अगर व्यस्त हैं तो जिनका नाम नाम तो सबका ले चुके हैं, कोई भी माइक चालू कर लीजिए। सुनाइए पूर्वी जी, सुनाइए पूर्वी जी, सुनाइए। रघुवीर प्रिया देहि तब प्रभाऊ जगत विदित न केहि। चलिए आगे सुनाइए। राधा गुरु जी प्रणाम। आगे भी। सुनो रघुबीर प्रिया देहि तब प्रभाव जग विदित न केहि। तुम जो हमाहि बड़ी विनय सुनाई कृपा कीन मोहि दीन बड़ाई। को कहि सकै प्रयाग प्रभाऊ कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देखी सुहावा सुख सागर रघुवर सुख पावा। राधा देखो जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। सोने रघुबीर प्रिया देहि तब प्रभाहो जग विदित न केहि।